दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम यीशु को 12 वर्ष की आयु में यरूशलेम के मंदिर में क्यों लाया गया है, इसकी कहानी सुनते हैं, जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 2 के 41 से 52वें पद में। यूसुफ और मरियम इज्जतदार यहूदी थे। वे परमेश्वर के नियमों का पालन करते थे और अपने चाल चलन के द्वारा परमेश्वर के पवित्र लोगों के दिए आदेशों का मान रखते थे। हर साल एक विशेष यहूदी पर्व मनाया जाता था, जिसे फसह का पर्व कहा जाता है। यह पर्व उस रात को स्मरण करता है जब परमेश्वर ने अपने लोगों को मिस्र देश की गुलामी से उद्धार किया था। परमेश्वर के लोगों के इतिहास में वह एक अंधेरा समय था। मूसा बार बार फिरौन के सामने जा चुका था, परमेश्वर का यह आदेश पहुंचाने के लिए कि उसके लोगों को छोड़ दिया जाए ताकि वे अपने प्रभु यहोवा की उपासना कर सके। लेकिन फिरौन ने बार बार इनकार किया और इस वजह से प्रभु ने मिस्र देश पर एक के बाद एक 10 विपत्तियां भेजे। लाखों टिड्डियाँ, मक्खियाँ और मेंढक वहाँ की धरती पर फैल गए। भयंकर ओले बरसे, लोगों के जिस्मों पर फोड़ों का श्राप लगा, लेकिन फिर भी फिरौन मना करता रहा। दुनिया के सबसे समर्थ मनुष्य और सर्वशक्तिमान यहोवा के प्रतापी बल का महामुकाबला हुआ। परमेश्वर ने ताड़ना को बढ़ाते हुए भी फिरौन को मौके पर मौके दिए, लेकिन फिर भी वह इस्राएलियों को छोड़ने के लिए राजी नहीं हुआ। फिर परमेश्वर ने एक अंतिम भयंकर प्रभावशाली ताड़ना की तैयारी की ताकि बात घमंडी राजा के दिल तक पहुँचे। परमेश्वर मिस्र के हर परिवार के पहले बेटे की जान लेने वाला था। अब तक मिस्र के लोग इस्राएलियों के बेटों की जान ले रहे थे। बचपन में स्वयं मूसा को भी छिपाना पड़ा था ताकि उसकी जान बचाई जा सके, लेकिन अब वे अपने किए का फल पाने वाले थे। रात के अंधकार में परमेश्वर का स्वर्गदूत आकर उनके बेटों से जान खींच लेने वाला था, लेकिन परमेश्वर चाहता था कि इस दुर्घटना से उसके अपने लोग बचाए जाएं। इसलिए उसने मूसा को खास आदेश दिया। इस्राएल के हर परिवार को अपने बेटे के स्थान में एक पहिलौठे मेमने का लोहू लेना था। उस लोहू से उन्हें अपने घर के द्वारों पर निशान लगाना था ताकि स्वर्गदूत को मालूम पड़ जाए कि उसे उस घर को छोड़कर आगे बढ़ जाना है। कल्पना कीजिए उस रात के सन्नाटे और प्रतीक्षा को। कल्पना कीजिए उस शोकित और तड़पने को जब मिस्र के लोगों ने उसी दर्द का सामना किया था जो उन्होंने अब तक तत्परता के साथ अपने इस्राएली पड़ोसियों को पहुंचाया करते थे। इस ताड़ना से कोई सुरक्षित नहीं था। उस अंधेरी रात के दौरान फिरौन ने भी अपने पहिलौठे को खो दिया था। मिस्र देश का युवराज अपने घमंडी पिता के कुकर्मों की वजह से अपनी जान खो बैठा और अब उसका पिता बुरी तरह से टूट चुका था। अपनी पीड़ा में और गहरा सदमा लगने के कारण फिरौन ने मूसा को अपने लोगों सहित चले जाने का आदेश दिया। उसी सवेरे इस्राएली लोगों ने जाने की तैयारी में अपना सारा सामान इकट्ठा किया। परमेश्वर ने मिस्र के लोगों के दिलों में कार्य किया। उन्होंने इस्राएली लोगों को बड़े तोपों के साथ रवाना किया। सोना और चांदी और खजाना, इतनी दौलत इन गुलामों के पास पहले कभी ना थी। एक दिन यह दौलत परमेश्वर के तांबू में संदूक और उपकरणों की बनावट में इस्तेमाल होने वाली थी।
परमेश्वर के बच्चों के लिए यह कैसा शोभायमान दिन था। उन्होंने परमेश्वर को आश्चर्यजनक रीतियों से उनकी रक्षा करते हुए देखा। उनके प्रभु ने कल्पनातीत तरीकों से उनकी रक्षा की और उनके लिए प्रबंध किए। प्रभु की गहरी इच्छा थी कि जब उसके लोग उसकी रक्षा और प्रबंध पर भरोसा रखें, वह उनके साथ रिश्ते में बढ़ता जाए। उसने उन्हें आदेश दिया कि वे हर साल फसह को एक महापर्व के तौर पर स्मरण करें। इस्राएल के पुरुषों को परिवार सहित यरूशलेम की यात्रा करनी थी। उन्हें यह पवित्र त्यौहार एक पूरे सप्ताह मनाना था। एक देश होकर परमेश्वर की अतिशय विश्वास योग्यता ध्यान में रखने से वे वफादारी से उस पर निर्भर रहने में मदद कर सकते थे और इसी तरह आने वाली सदियों में उसके प्रति विश्वासयोग्य हो सकते थे। परमेश्वर के उद्धार की यही कहानियाँ यीशु ने भी अपने बचपन में सीखी। जब वह 12 वर्ष का हुआ तो वह यहूदी प्रवक्ता की उम्र में पहुंचा। उसके माता पिता ने फसह के समय यरूशलेम की यात्रा की। वह 3 दिन का पैदल रास्ता था, नसरत की धूल भरी सड़कों से शहर यरूशलेम तक। कल्पना कीजिए उस लंबे सफ़र की, परिवार के हर सदस्य के साथ, भाई बहन, ताऊ चाचे और उनके परिवार सब साथ में पैदल चलते हुए। सब पड़ोसी भी यही यात्रा कर रहे थे और पूरा इस्राएल देश इस उत्सव की तैयारी में लगा हुआ था। उस शाम के भोजन की कल्पना कीजिए जहां पुराने नियम की कहानियां सुनाई और दोहराई जाती रही थी। जो परिवार उस यात्रा पर आए थे वह वे परिवार थे जिन्होंने परमेश्वर के वचन का मान रखने का निर्णय लिया था। प्रभु ने आज्ञा दी कि पुराने नियम अपने बच्चों के मनों में गहराई से बैठाया जाए और इस आज्ञा को पूरा करने के लिए दाऊद के शहर के लंबे सफ़र से बेहतर कौन सा समय हो सकता था। जोसेफ और मरियम और उनका परिवार शहर में रहने वाले थे। शानदार उत्सव में यहोवा की बलियां चढ़ाने के लिए, दावतों और आराधना के लिए उन्होंने अपने दिलों में यह रहस्य कैसे छिपा के रखा होगा उस बच्चे के विषय में जिसे वे साथ लाए थे। क्या वे पूरी तरह से समझे थे कि ये स्वयं परमेश्वर को अपने साथ लाए थे? क्या वे जानते थे कि वे उसी के साथ चल रहे थे जिसकी उपस्थिति उस प्रतापी मंदिर के सबसे पवित्र स्थान में थी? और वे जब बलियां चढ़ा रहे थे तो क्या वे समझ पा रहे थे कि जिस प्रभु के नाम का चढ़ावा हो रहा था वह वहीं उन्हीं के साथ था? हम निश्चय से नहीं कह सकते हैं कि मरियम और जोसेफ इस बारे में कितना जानते थे। जब उस अद्भुत यीशु के बारे में वह सब जो वह था और है, और बाकी देश का क्या कहना जो बिल्कुल ही नहीं जानता था कि जिस परमेश्वर की वे आराधना करने आए थे उन्हीं के बीच एक युवक के रूप में वह चल रहा था। त्यौहार समाप्त होने के बाद यीशु के परिवार ने अपना सामान बांधा। हजारों लोग वहां से घर लौटने की तैयारी कर रहे थे और मरियम और जोसेफ अवश्य परिवार और मित्रों से घिरे होंगे जो सब यरूशलेम से साथ निकलने वाले थे। जब वे वहां से चल पड़े उनका ध्यान इस बात पर नहीं पड़ा कि यीशु उनके साथ नहीं था। उन्होंने सोचा कि वह अपने प्रियजनों के भीड़ में कहीं होगा। उन्होंने पूरे दिन की यात्रा की बिना जाने कि वह उनके साथ नहीं था। कल्पना कीजिए मरियम के भय की जब उसे मालूम हुआ कि उसका प्रिय पहिलौठा लापता है। उसने परमेश्वर के पुत्र को खो दिया। तुरंत ही उसे ढूंढने के लिए वे यरूशलेम को लौटे। 3 भयंकर दिनों तक वे ढूंढते रहे। वे सोच भी न पा रहे थे कि वह गया कहाँ होगा। आखिर
वे उसे ढूंढते ढूंढते मंदिर तक पहुँचे और वह वहाँ बैठा मिला देश के शिक्षकों के साथ। वह उन शिक्षकों की बातें सुन रहा था और तरह तरह के सवाल कर रहा था। जैसे जैसे वे शिक्षक और मंदिर में उपस्थित परमेश्वर के भक्तजन उस बालक की बातें सुन रहे थे, वे आश्चर्यचकित थे कि वह कैसी बातें समझ और समझा पा रहा था। उसके माता पिता भी आश्चर्यचकित थे, लेकिन दूसरे कारण से। मरियम ने कहा, पुत्र, तुमने हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? तुम्हारे पिता और मैं व्याकुलता से तुझे ढूंढ रहे थे। यीशु ने अपनी माता को देखा और पूछा, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? क्या तुम नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के घर में होना था? कितना कठिन रहा होगा उनके लिए इस बात को समझना कि उनका बेटा परमेश्वर का पुत्र है। यीशु अपने माता पिता के साथ वापस नसरत के नगर को लौटे और विश्वासयोग्य पुत्र की तरह उनके प्रति आज्ञाकारी बना रहा। इस दौरान मरियम ने इन सब बातों को अपने हृदय में संभाल कर रखा और अपने बेटे को बुद्धि और डील डौल में बढ़ते देखा। जैसे जैसे वह बढ़ता गया, उसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह बना रहा और उसके धार्मिक जीवन के कारण उसने अपने प्रति लोगों की कृपा दृष्टि भी पाई। यह किस्सा तब का है जब यीशु 12 वर्ष का था। बाइबल में यीशु के जीवन की अगली कहानी तब की है जब उसने अपने प्रचार और सेवकाई शुरू की। तब वह लगभग 30 वर्ष का था। बीच में 18 वर्ष गुजरे। हम जानते हैं कि उस दौरान यीशु अपने पिता जोसेफ की तरह बढ़ाई का काम करने लगा। उसने अपने हाथों से मेहनत की, लकड़ी से कारीगरी कर वस्तुएं बनाई। वह अपने पड़ोसियों के सामान की और हलों की मरम्मत करता रहा और पिता के कारखाने में सेवा करता रहा। यीशु पहले लौटा था। मरियम और जोसेफ के और भी कई बच्चे थे। हम किसी हद तक निश्चित हैं कि इन 18 वर्षों में जोसेफ का किसी समय देहांत हो गया था। परिवार की कमाई और भाई बहनों की देखभाल का उत्तरदायित्व यीशु के कंधों पर पड़ा। यह अवश्य बातें यीशु की विश्वासी आज्ञाकारिता थी। उस समय तक जब उसके स्वर्गीय पिता की बुलाहट उसे इस्राएलियों के प्रति लोक सेवकाई में ले चली और वहीं अगली कहानियाँ शुरू होती हैं। दोस्तों, यीशु के 12 वर्ष की अवस्था की ये कहानी आप सबों को कैसी लगी? अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।